हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस 46 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर हम हाजिर हैं क्लास 12th कॉमर्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का वीडियो हमारा क्या होने वाला है। इसके पहले हमने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में कि गैर सरकारी संगठन जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं तथा उनकी विशेषता क्या होती है। और दूसरे पार्ट में हमने ये बताया था कि गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनकी लेखांकन प्रक्रिया कैसे होती है। तो उनकी लेखांकन प्रक्रिया जो होती है वो रोकड़ पद्धति के आधार पे होती है। आज का जो हमारा है वो टॉपिक है रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के कारण, यानी रोकड़ पद्धति क्यों इसमें अपनाया जाता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है इसमें सरलता, सिंपलिसिटी, यानी रोकड़ पद्धति सरलता, यानी रोकड़ पद्धति को एक सरल रूप माना जाता है। रोकड़ पद्धति जो होता है वो सरल रूप होता है इसका, क्योंकि इसमें नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। किसका व्यवहार? केवल इसमें नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, इसमें उधार व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। और ये व्यवहार जो होते हैं वो नगद रूप में होते हैं और निश्चित होते हैं, जिसके कारण यह बहुत ही सरल पद्धति होती है। दूसरा पद्धति है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है कि पैसे की कम खर्च, यानी पैसे ना के बराबर खर्च हो, उसको हम मितव्ययता बोलते हैं, यानी इकोनॉमी। मितव्ययता का मतलब होता है कि जो भी कंपनी हो या गैर सरकारी संगठन हो उसकी पैसे कम से कम खर्च हो इस मद में। यानी इसमें सिंपल एक ही बुक रखा जाता है, रोकड़ पद्धति अपनाया जाता है, जिसके कारण अन्य पुस्तक को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण कम खर्च किया जाता है। और इसमें लेखा करने की बहुत सिंपल विधि है, जिसके कारण भी पैसा खर्च करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको मितव्ययता कहा गया है। अगला टॉपिक है विस्तृत लेखांकन आवश्यक न होना, नो नीड ऑफ इन डेप्थ अकाउंटिंग। यानी रोकड़ पद्धति एक सिंपल पद्धति होती है जिसमें रोकड़ की प्राप्तियां और लेखा किया जाता है, और प्राप्ति और भुगतान का जो लेखा होता है बहुत ही सिंपल वे में होता है, जिसको कोई भी साधारण व्यक्ति आराम से कर सकता है। विस्तृत लेखांकन इसलिए इसमें जरूरी नहीं होती है। अगला है नगद व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शन। इसमें जो होता है नगद व्यवहार, इसमें केवल नगद व्यवहार ही होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो नगद रूप में होते हैं, जिससे उधार होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए इसको नगद व्यवहार की पुस्तक भी कहा जाता है। अगला है पृथक पृथक जानकारी, यानी इसमें हम बता दें कि जब भी रोकड़ पद्धति से गैर सरकारी संगठनों के वित्तीय विवरण पत्र बनाए जाते हैं तो उसमें पृथक पृथक जानकारी होता है, यानी किस व्यक्ति को कितना दिया गया, किस व्यक्ति से कितना लिया गया, चंदा की कितना प्राप्त हुआ, तमाम प्रकार की जानकारी रहती है। इसलिए इस पद्धति को यानी रोकड़ पद्धति को अपनाई जाती है, जिससे हमें पृथक पृथक जानकारी मिलता है। अगला 6 नंबर है प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी, नोइंग ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। यानी जब हम किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं, चाहे नगद हो चाहे वस्तु में हो, या किसी व्यक्ति से कोई नगद लेते हैं, तो उनका लेखा इस रोकड़ पद्धति के आधार पर किया जाता है, जिसमें हमें प्राप्त चल जाता है कि किस व्यक्ति को कितना दिया गया और किस व्यक्ति से कितना लिया गया। और इसमें कुछ पुस्तकें भी बनाई जाती है, जैसे रोकड़ बही के लिए रोकड़ पद्धति अपनाया ही जाता है। अगर हम वेतन दिए हैं तो वेतन पुस्तिका दिखाएंगे, मजदूरी दे रहे हैं तो मजदूरी पुस्तिका दिखाएंगे,
शुल्क रजिस्टर होता है, चंदा पुस्तिका होता है। तमाम प्रकार की पुस्तकें इसमें रखी जाती है जिनसे पृथक पृथक की जानकारियां हमें प्राप्त की जा मिल जाती हैं। अगला है शुद्धता की जांच, यानी टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। शुद्धता की जांच रोकड़ पद्धति में बहुत ही अच्छी तरह से चल जाता है, क्योंकि इसमें जो भी लिखा होता है वो उधार नहीं होता है, जिससे कोई भी त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं होती है और शुद्धता से इसकी जांच की जा सकती है। और जो भी लेखे किए जाते हैं इसमें वो बहुत ही शुद्ध रूप में किए जाते हैं और जिससे कि कोई त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए रोकड़ पद्धति अपनाए जाने का ये प्रमुख कारण है। अगला 8th पॉइंट है बचत अथवा घाटे की जानकारी, यानी जब कोई व्यक्ति रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है तो उसको या तो बचत होता है या तो घाटा होता है। जब बचत होगा तो वो स्पष्ट रूप से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है और घाटे को भी दिखाया जाता है। अगला हेडिंग है आर्थिक स्थिति की जानकारी। इसमें क्या होता है कि हमें आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, यानी हमारे पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं तथा कितने कितने दायित्व हैं। यानी इसमें देखने के बाद गैर सरकारी संगठन के जो वित्तीय विवरण पत्र होते हैं उनमें हमें यह पता चल जाता है कि उन संगठनों के पास कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। ये सारे के सारे हमारे मिल जाते हैं। एक बार इनको और देख लेंगे। रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के कारण क्या हैं। पहली तो सरलता हो गई, दूसरा मितव्ययिता हो गया, तीसरा विस्तृत लेखांकन आवश्यक न होना, नगद व्यवहार होता है, उधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, पृथक पृथक जानकारी, यानी जितने भी लेखे किए जाते हैं उनके लिए अलग अलग पुस्तकें रखे जाते हैं और पुस्तकें बहुत पतली पतली होती है जिनका कास्ट मुश्किल से 10 या 5 रुपए का हो सकता है। प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी, शुद्धता की जांच। अगला है बचत अथवा घाटे की जानकारी। 9वां है आर्थिक स्थिति की जानकारी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल RS Classes 46 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि अन्य छात्रों को इसका लाभ मिल सके।